सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ बार लगाने पर एक सवाल के जवाब में क्या बोले आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। जवाब सुनकर होगा आश्चर्य, लीजिए सुनिए। जी शर्मा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। और यदि हाँ, पुष्पेंद्र जी बांदा और राजेश जी सूतवाले तो साथ में ही, राजेश जी सूतवाले पुष्पेंद्र जी बांदा आ जाएं। नवरत्न परिवार और गिरीश जी का सम्मान और उनके साथ में जितने भी और भी लोग हैं उनका भी सम्मान कर दें। आप लोग तालियों में कंडीशन करें। आगामी अभी जो प्रवचन श्रृंखला स्वतंत्रता से संपूर्णता तक 15 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पर जो होने जा रही है उसमें इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होना है और दे ही रहे हैं। बस सबको लाने की आवश्यकता है, सबको जुड़ने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जैसे गुरुवर का सपना है उससे भी कहीं अधिक ये लोग जुनून बनाकर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गिरीश जी शर्मा अपनी बात भी आपके सामने रख रहे हैं। भगवान जिस प्रकार से आपके चिंतन से पूरा भारत आह्लादित होता है, तो भगवान मेरे मन में इस सामयिक समय पर एक बड़ा प्रश्न है जो इस भारत के आम जनमानस को उद्वेलित भी कर रहा है। भगवान इतिहास गवाह है कि तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों से लेकर समुद्र पार तक फैले हमारे व्यापार मार्गों में संपूर्ण विश्व भारत की संपन्नता को मानता था। रोम के बाजारों में भारतीय कपड़ा बिकता था। चीन कहीं ना कहीं हमारी औषधि और हमारे मसालों पर निर्भर था। अरब के देश हमारे गणित के ज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आज यह हालात है कि अमेरिका और चीन जैसे देश टैरिफ वार के नाम पर कहीं ना कहीं हम पे नए करारोपण करते जा रहे हैं। ये हमारे आर्थिक चिंतन की विफलता है या हमारे राष्ट्रीय चरित्र को किस प्रकार से अपने आर्थिक नीतियों का निर्धारण होना चाहिए था, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा संदेश आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि दुनिया भारत की ओर उसी दृष्टि से देखे जिस समय पूरे भारत की जो छवि थी ज्ञान में, अध्यात्म में या व्यापार में सोने की चिड़िया के रूप में हमारे देश को माना जाता था। तो वर्तमान परिदृश्य में भारत की आर्थिक नीतियां कैसी हो और भारत का आर्थिक चिंतन किस दिशा की ओर हो, कहीं ना कहीं ये संदेश हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर भारत बने उसके लिए आप हमें प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा मानना है कि चुनौतियां अवसर बन जाती है। अभी जो टैरिफ वार हुआ है मुझे लगता है ये भारत के भविष्य के लिए वरदान बन सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि भारत सरकार, खासकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके आगे झुके नहीं। लोग कहते थे कि नरेंद्र सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र इंदर बन गए। अमेरिका की इस दादागिरी के आगे न झुकना बहुत बड़ा शुभ संकेत है। उन्होंने एक बात कही है कि हम लोकल को वोकल बनाएं, स्वदेशी को प्रमुखता दें। अगर पूरे देश में ऐसा जज्बात उत्पन्न हो जाए कि हर भारतीय एक ही धारणा बनाए, बी भारतीय बाय भारतीय, भारतीय बनो भारतीय खरीदो, ये सरकार के बस की बात नहीं है। ये आप जैसे सामान्य नागरिकों की बात है।
हर नागरिक के मन में ये बात आना चाहिए, थोड़ा बहुत यदि कमतर भी होगा और महंगा भी होगा तो हमारे देश में निर्मित है, तो हम इसे अपनी देशभक्ति का हिस्सा मानकर उसको पहली प्रमुखता देंगे। दूसरों के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा निर्यात घटेगा, लेकिन हम अपने देश की उपज को और हम अपने देश के उत्पाद को अपने देश में ही खपा लेंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से आयात करने की। अगर हमारा निर्यात घटता है तो उनका भी निर्यात प्रभावित होगा। हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि भारत इतना बड़ा देश है जिसको विश्व की सारी बाजारों को खपाने की क्षमता है, ताकत रखता है। भारत की इसी ताकत के परिणाम स्वरूप पिछले दिनों आए हुए मंदी पे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से सुदृढ़ है। ये तो अंग्रेजों की चाल और ये देश का दुर्भाग्य कि एक लंबे समय तक भारत गुलामी के शिकंजों से जकड़ा रहा। इन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दी। भारत जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति भी था, उस ताकत को इनने नष्ट भ्रष्ट किया और सोने की चिड़िया को छत विक्षत कर दिया। लेकिन वर्तमान समय मुझे भारत के स्वर्ण युग के रूप में दिखता है और भारत अब आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, भारत जिस दिन प्राचीन भारत को अपना आदर्श बनाएगा, उसी दिन भारत पूरे विश्व में फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। भारत की पुरानी व्यवस्था को स्वीकारना है। हमें घर घर में कौशल को विकसित करना है। और एक बात और मैं कहूँगा, नई शिक्षा नीति में इनमें बहुत सारी बातें को जोड़ दिया गया है, लेकिन अब एआई का युग आ गया है। एआई टेक्नोलॉजी बहुतों को बेकार कर देगी। इसमें यदि कोई जिंदा रहेगा तो केवल वो रहेगा जिसके पास स्किल है, जिसके पास कौशल है, जो कला और गुणों से भरा है, वो कभी भूखे नहीं रहेगा। बाकी जो चीज़ें टेक्नोलॉजी से होती है, एक आदमी लाखों का काम कर देगा एक बटन से, बाकी लोग तो बेरोजगार होंगे। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को बहुत सुरक्षित बनाने जा रहे हैं। ये भूल है। 10-20 साल बाद यदि टेक्नोलॉजी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो लोगों को रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कला और गुणों से संपन्न होगा तो कुछ काम ऐसे हैं जो खुद से ही करना होगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी मददगार बन सकती है, लेकिन उसमें अपना हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए और भारत के बाजार में भारतीयता को प्रमुखता देना चाहिए। भारतीय लोगों को चाहिए कि भारतीय कंपनियों के उत्पाद खरीदें, भारत में खरीदें। थोड़ी चीज़ें कम भी हो तो उसे हम प्रमुखता दें। और ये तो बहुत अच्छा योग है कि आज औद्योगिक विकास के युग में भारत कहीं पीछे नहीं है। हर चीज़ें भारत में अब बहुत सुलभ है। एक ज़माना था जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती थी, विदेशी कंपनियों के मोहताज होना पड़ता था, नंबर लगाना पड़ता था, सब चीज़ें आज मिलती थी। लेकिन ये बहुत अच्छा समय आया एक दृष्टि से, जो आपको चीज़ें सुलभ हो गई। अब आपको अपनी चेतना को जगाना होगा, अपने भारत के प्रति अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना होगा। मेरा देश महान है तो मेरा देश तभी महान बनेगा जब उस महानता को मैं आत्मसात करूंगा। तो बस हम भारतीय हैं तो भारतीय सामान खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। बंद कर दो। अमेरिका का कितना सामान भारत में आता है? मैं समझता हूँ जितना भारत निर्यात करता है, आयात में भी कम नहीं होगा। मुझे आंकड़ा नहीं मालूम क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देखता नहीं, लेकिन भारत में अमेरिका से आयात भी तो बहुत सारी चीज़ें होती होगी। क्यों ना हम उनका विकल्प रखें और दूसरे देशों से हम चीज़ें मंगाना बंद करें। अपनी चीज़ को अपने घर में उत्पादित करके हम अपने घर में खपाने की क्षमता विकसित करें। और सरकार यदि इस नीति पर काम करेगी तो इन सब की हवा खिसक जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार अभी झुकी नहीं है और मैं ये आशा रखता हूँ कि ये सरकार झुकेगी भी नहीं, तभी देश का गौरव आगे बढ़े। गुरुदेव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे भी आप कुछ संदेश दें जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था थी। मैंने संकेतों में सारी बातें कह दी। हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्थाएं थी आज चरमरा गई। आज सब तरफ
शहरीकरण, औद्योगिकीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से झुकाव हो रहा है। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ जाने के कारण हमारे समाज के युवा अब गाँवों में रहना नहीं चाह रहे हैं। तो हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। हमें इन चुनौतियों को देखना होगा, कुछ बदलाव को स्वीकारना होगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा। मैं इस विषय पे अपना विस्तृत मार्गदर्शन आने वाले दिनों में दूंगा। नमस्ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।